उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन वाराणसी की बात करें, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अभी से तमाम पार्टियों का जमावड़ा लगने लगा है और हर कोई न कोई अपनी पार्टी की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और वह यह कहने से थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। वह चाहे बात करें बीजेपी की या सपा की या बीएसपी की या बात करें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। इनमें से कोई किसी से अपने आप को कम बताने से पीछे नहीं है। सबका कहना है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी हैं वह लोगों से मिलजुल रहे हैं और अपनी पार्टी के काम की चीज़ों को अवगत का काम करा रहे हैं और हर पार्टी का दावा है कि वह उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अब देखने वाली बात होगी यह कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। इसी सिलसिले में हमारी बात समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम सपा सरकार के लिए कामों को गिनाया और उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने 2 इंजन की सरकार बीजेपी को बताया और उनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, वह चाहे सड़क की बात करें या बिजली की बात करें या कोविड-19 की समय लोगों को ऑक्सीजन की कमी बात करें, इन सब में बीजेपी फैल रही है। बनारस की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि जहां देखो वहां गड्ढे हैं और उसी गड्ढे में बीजेपी है। बिजली काफ़ी महंगी हो चुकी है। इस तरीके से तमाम कमियां उन्होंने गिनाते हुए कहा कि हमारी सपा की सरकार पूर्ण बहुमत में 2022 में 400 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से परेशान है और वह इसका जवाब चुनाव के समय देगी। इस समय हम वाराणसी में हैं और बात करें सपा की, भाजपा की, बहुजन समाज पार्टी की या किसी भी अन्य पार्टी की, तो चुनाव कुछ महीने रह गए हैं और लोग यहाँ पर ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। वाराणसी में क्या स्थिति है और क्यों वाराणसी को लोग चुन रहे हैं? ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। जो भी पार्टी आ रही है वाराणसी में अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है और यहीं से चुनाव लड़ने की। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी जी भी हैं और वो प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे जानते हैं किस तरीके से उनकी जो चुनाव की रणनीति है, कहाँ तक है और कैसे तैयारी चल रही है। सर, अपना एक बार परिचय हो जाए, उसके बाद बताएं किस तरीके से रणनीति चल रही है। मैं मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी से हूं और रणनीति हम लोग बूथ अभी अपना ठीक कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पे 10 यूथ को लेकर के और लोगों से गांव-गांव जा कर के मिल के उनके सहयोग से, उनके समर्थन से हम बूथ का निर्माण कर रहे हैं। आम जनमानस में जिस तरीके की नाराज़गी है और लोग महंगाई से जितना परेशान हैं, उससे हमें काम करने में मदद मिल रही है और हमें लगता है कि जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। क्यों लोग, कोई भी पार्टी है, चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के और भी लोग हैं, और बात करें ओम प्रकाश राजभर की, सारी पार्टियां बनारस को ही क्यों चुन रही हैं? क्या वजह है? देखिए, बनारस बहुत जागरूक शहर है और देश की सांस्कृतिक राजधानी है। बनारस में अगर कोई काम आप करिएगा तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है, इसलिए लोग बनारस को चुनते हैं। लेकिन समाजवादियों का बहुत गढ़ रहा है बनारस। राजनारायण जी इसी बनारस से हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सल्तनत के खिलाफ जाकर के कोर्ट और वोट दोनों से हराया, जिस कारण इमरजेंसी लगी। तो समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है बनारस, और बनारस में समाजवादी लोग अपने को बहुत ही मन से, लोगों के विचारों से और लोगों के व्यवहार से अपने को मजबूत पाते हैं। समाजवादी पार्टी का तो गढ़ रहा है, यहाँ नई कोई बात है नहीं। बात करें यहाँ के सांसद, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो क्या उनको टारगेट करने के लिए सारी पार्टियां हैं यहीं पे या अकेले खुद चुनाव के माहौल में कूद रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई विकास कार्य तो किया नहीं बनारस में। अब बनारस से जीत करके गए और एक कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कह रहे हैं, वो भी अभी तक बना नहीं है। उसके अलावा क्या कार्य किया? 34 किलोमीटर की सड़कें बनाई है। एक शिवपुर से बाबतपुर और एक संदहा से हरहुआ, कोईराजपुर, 34 किलोमीटर का उन्होंने सड़क बनाया। बहुत बड़े बड़े वादे किए लेकिन कोई काम हुआ नहीं।
बनारस में प्रधानमंत्री के होने के बावजूद जो विकास कार्य नहीं हुआ है, जो नाकामी है भाजपा सरकार की, इसके कारण भी हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में रहेगी। नाकाम किसको मानते हैं? योगी सरकार को मानते हैं या फिर प्रधानमंत्री को? सांसद प्रधानमंत्री ने डबल इंजन के सरकार के नाम पे वोट मांगा था, और जब प्रधानमंत्री के ही क्षेत्र में सड़कें टूटी फूटी हो, स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल बने और उसमें पानी चूता हो, तो नाकाम तो दोनों हुए। अब चुनाव चूँकि उत्तर प्रदेश का है, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ने जा रही है और 400 से अधिक सीटें जीत करके आएगी। बात करें समाजवादी किन अपने उद्देश्य से जो है कि जनता में बीच में अपना प्रभाव छोड़ेगी और ये जो चुनाव आ रहा है उसमें लोगों तक पहुंच पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सबके विकास की बात करती है, चाहे दवाई का सवाल हो, अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात करना हो, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। लैपटॉप बांटने का काम था, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। कन्या विद्याधन था, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। जो लोग बेरोजगार हैं, किसी कारण नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। विकास के हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी हमेशा से सक्रिय रूप से, जब सरकार होती है तो उसमें लोगों को मदद पहुंचाने का काम करती है। इसलिए हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अभी हाल में दिनेश लाल निरुआ अपने निजी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा था कि अब इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ से जो सीट जीते हैं इस बार वो भी नहीं जीत पाएंगे। उस बार जो है कि जनता उन्हें क्यों चुनी और उनकी गलती थी जनता को समझ में आ गई, तो क्या वो क्या कहेंगे? अब दिनेश लाल निरहुआ की ये स्थिति नहीं है कि वो अखिलेश जी को चैलेंज करें। वो जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करें, यही उनके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं समझता कि राजनीति में जितनी बड़ी बड़ी बातें वो चुनाव लड़ते समय कर रहे थे कि मैं काल के लिखे को मिटा दूंगा, लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? राजनीति जो है वो बहुत ही तपस्या का है। जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, उनके लिए राजनीति में मैं नहीं समझता कोई जगह है। वो कुछ भी बोलते रहे, बोलने को तो कोई कुछ भी बोलता रहे। बात करें सड़कों की या लाइट की, बनारस की सड़कें और लाइट क्या स्थिति है? आप जिस सड़क से चल करके यहाँ आए हैं, कोई एक सड़क आप बता दीजिए जो दुरुस्त हो, जिसमें गड्ढे नहीं हैं। बनारस में तो सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने के बाद जो लाभ मिलना चाहिए बनारस को, वो कतई नहीं मिला है। और इस सरकार में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है, इसलिए जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, पानी लगे हुए हैं। जबकि 25 साल से नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर काबिज हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग करते क्या हैं। इसलिए जनता इस बार इनके नाकामी का जवाब देगी और 22 में 22 की लाएगी। और बात करें जैसे कि समाजवादी बूथ या लोग के घर घर पहुंचकर, या जैसे इस समय भाजपा की बात करें, भाजपा इस समय घर घर पर युवा मोर्चा, तमाम मोर्चे का उन्होंने गठन किया है, लोगों तक पहुंचने का काम करने का जो स्टार्टिंग कर लिया है। लेकिन सपा अभी जो है कि ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कहाँ से तैयारी चल रही है? या मुझे लगता है कि आप देखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की कई यात्राएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। आज भी सूजाबाद में हमारे मुख्य सचेतक का कार्यक्रम है। रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम है। कल साइकिल यात्रा थी, कल गोष्ठी थी अजगरा विधानसभा में, शिवपुर में साइकिल यात्रा थी, आज भी अजगरा में दौड़ है। रोज़ कुछ न कुछ ऐसी समाजवादी पार्टी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे जनता से जुड़ाव समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और सरकार में जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी को तहसील और थानों में न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस के लोग व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं, अगर नहीं वसूली हो रही तो उनको गोली मार दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से ऊब चुके हैं। तो ये हमारे साथ थे मनोज राय धूपचंडी, जो सपा सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इस समय प्रवक्ता भी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि सपा सरकार 400 सीटों से भी ज़्यादा लाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि कितना सहयोग इनको जो यहाँ के पब्लिक है या जो इनके वोटर हैं, कितना इनका सपोर्ट करते हैं और कितनी सीटें ये ला पाते हैं। ताल तो हर कोई ठोक रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो चुनाव होने के बाद रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में था और इस समय मौजूदा समय में कितने पानी में है। वाराणसी से CN न्यूज़ के लिए रवि सिंह।